हुई है मधुसूदन दासी। ये नेपाल की रहने वाली थी और बहुत छोटी सी उम्र में ये वैधव्य को प्राप्त हो गई, विधवा हो गई थी। तो दादी ने सोचा कि हम अपनी बिटिया को लेकर जाएं और ब्रजवास करें, वृंदावन में रहें। तो दादी उस बेटी की उंगली पकड़ करके वृंदावन आ गई और वो बिटिया पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानती थी। छोटी सी उम्र में विवाह हो गया था, मात्र 10 वर्ष की उसकी आयु थी। एक आश्रम में आई और वहां पर उस बिटिया के साथ दादी रहने लगी। वहां पर एक महाराज जी रहते थे। एक दिन वो आए और बिटिया को देखा और कहा, बेटा तुम श्रीमद् भागवत पढ़ा करो। और जब कहा तुम श्रीमद् भागवत पढ़ा करो तो दादी बोली कि मेरी बिटिया को पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है, वो तो कुछ जाने ही नहीं। तो वो बच्ची बोली कि हम पढ़ लेंगे दादी। कहा किसकी कृपा से पढ़ लोगी, कैसे पढ़ लोगी? कहा हमारी गुरु राधा रानी है। बोलो जय श्री राधा। हमारी गुरु हमको पढ़ा देंगे। और जब वो श्रीमद् भागवत लेकर के भोर में बैठी और गुरु और दादी सामने बैठे तो इतना सुंदर संस्कृत का उच्चारण उसने किया राधा रानी की कृपा से कि गुरु को भी आश्चर्य हो गया। जो बच्ची कभी एक अक्षर नहीं पढ़ी थी, वो श्रीमद् भागवत जो संस्कृत में है, 12 स्कंद, 12 स्कंद, 335 अध्याय हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत को एकदम सुंदर ढंग से पढ़ लिया। दादी को बड़ा आश्चर्य, गुरु को बड़ा आश्चर्य। और जब ये श्रीमद् भागवत का पाठ करती तो इनको महसूस होता कि राधा रानी और कन्हैया जी बैठ करके इस भागवत को सुन रहे हैं। ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने लगी। और वहां बस कुछ नहीं करती थी, केवल बांके बिहारी के मंदिर में जा करके भजन गाती थी। बहुत सुंदर भजन गाती थी। तो जैसे तराना में सेठ जी लोग बहुत है ना, दिल बहुत बड़ा है, बोलो जय श्री राधा, ऐसे एक बड़े अच्छे सेठ, दानवीर सेठ। तो ऐसे सेठ जी मंदिर में, जिन्होंने ये सोने का हिंडोला ठाकुर जी के लिए, जिसपे हरियाली तीज पे ठाकुर जी साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी सोने के झूले पे बैठते हैं, बहुत बड़ा झूला है उनका सोने का। उन्होंने देखा तो पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बताया उन्होंने। तो सेठ जी भी ब्रजवास कर रहे थे, अपने बहू और बेटों के साथ वृंदावन में हवेली बना ली थी उन्होंने। कहा बिटिया तुम बड़ा अच्छा गाती हो, हमारी बहुएं हैं, उनको भी थोड़ा सा तुम भजन सिखा दो। तो लेके सेठ जी मधुसूदन दासी को हवेली में ले गए। अब जब बहुओं ने मधुसूदन दासी को देखा तो बड़ी सुंदर है देखने में। बहुएं बोली आप भजन सिखाएंगी, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको ठाकुर जी की पोशाक सिलनी आती है? राधा रानी की पोशाक सिल लेती है? कहा हम तो उसमें मास्टरी हासिल किए। बोलो जय श्री राधे। आप वस्त्र दो, सुई दो, धागा दो, हम सिल देंगे। इतने सुंदर पोशाक बनाने लगी, इतने सुंदर पोशाक। और कुछ नहीं, नित्य का नियम था, दादी को छोड़ करके और परिक्रमा मार्ग से मधुसूदन दासी बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाती और भगवान को बस निहारती रहती, निहारती रहती, निहारती रहती। एक दिन सेठ जी की बहुओं ने कहा, मधुसूदन दासी तुम्हारे बाल तो बड़े सुंदर हैं। कहा अब ये बाल भी कटवा देंगे। कहा क्यों? कहा हम बस अपने प्रियतम के लिए इन केशों, ये केश वे सब विघ्न बाधाएं, हम केश भी नहीं रखेंगे। तो बहुओं ने कहा ऐसा ना करना। और ये ठाकुर जी को, बांके बिहारी सरकार को अपने प्रियतम के रूप में देखती थी, प्रियतम के रूप में। तो आज सेठ जी की बहुओं ने मधुसूदन दासी का श्रृंगार कर दिया। और जब मधुसूदन दासी का श्रृंगार किया तो मांग में मधुसूदन दासी की सिंदूर भी भर दी। जब बांके बिहारी मंदिर में सज धज करके दुल्हन के वेश में पहुंची तो किसी ने जाके बताया दादी को, अरे वो दादी तुम्हारी पोती पागल हो गई है, पूरी दुल्हन के वेश में बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ी है। दादी दौड़ के आई, तुझको शर्म नहीं है, लोक लाज नहीं? अरे कहा दादी
ये श्रृंगार हमने थोड़ी ना किया है, ये तो मेरे प्रियतम ने कराया है। बोलो जय श्री राधे। दादी ने अपना सर पीटा और वहां से चली गई। मधुसूदन दासी का नित्य का नियम था, जब आप वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो ना, तो वहीं पर राधा वल्लभ लाल सरकार है। दर्शन किए राधा वल्लभ लाल के? बिना राधा वल्लभ के वृंदावन की यात्रा पूर्ण नहीं होती। राधा वल्लभ जी सबसे पहले ठाकुर हैं वहां के, और रस का स्वरूप हैं। वही आत्मदेव के दिए हुए राधा वल्लभ लाल हित हरिवंश जी के साथ, जिनको राधा रानी की नवी सखी हित सज्जनी के नाम से इन्होंने हित 84 लिखा है। जो भी हित 84 का पाठ करता है उसके समस्त संकट दूर होते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करो प्यारी। तो वो लेकर आई। इसलिए राधा वल्लभ लाल सर्वप्रथम वृंदावन की जब खोज हुई तो पहले ठाकुर के रूप में श्री राधा वल्लभ लाल जी आए। औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था तो वृंदावन में इनको लताओं और पत्तों में छिपा दिया गया था, और राधा वल्लभ लाल बिल्कुल राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। वृंदावन की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी और वृंदावन आप में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि आप सखी भाव में, रस भाव में और राधा वल्लभ के दर्शन नहीं पा लेते। बोलो जय श्री राधे। तो ये मधुसूदन दासी, ये पहले बांके बिहारी जी जाती, उसके बाद राधा वल्लभ, और ये रहे बांके बिहारी, वो रहे राधा वल्लभ, और उन्हीं के बीच में आता है जुगल घाट जमुना जी का, उसको युगल घाट बोलते हैं। रोज मधुसूदन दासी वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोती रहती कि कब दर्शन दोगे। एक दिन प्रिया जी से रो पड़ी, राधा रानी से रो पड़ी, और रोते रोते उनका शरीर इतना गर्म हो जाता था कि ठंडक में भी दादी आती पंखा झलने के लिए, गुरु जी को बुलाया जाता, शीतल चंदन का लेप लगाया जाता। मधुसूदन दासी रोते रोते एकदम उनका शरीर वाष्प में बदल जाता, भाप निकलती रहती, और सिर्फ प्रियाजू से यही कहती कब दर्शन दोगी, कब दर्शन दोगी, कब दर्शन। हे प्रियाजू, आप तो बहुत भोली हैं, एक बार मिला दो। जमुना जी को निहारा करती, जमुना जी से कहती एक बार दर्शन मिल जाए, एक बार दर्शन मिल जाए, एक बार। भोजन छोड़ दिया, जब वो बैठती तो वहां पर उनके पास एक कुत्ता भी आ जाता। कहीं रोटी मिल जाती इधर उधर तो उसी कुत्ते को वो रोटी खिला देती थी। मधुसूदन दासी जब जमुना जी को निहारती तो वो कुत्ता उन्हीं के पास बैठा रहता। एक दिन ये अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान करती हैं तो वो कुत्ता भी पीछे 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 चला जाता है, और मधुसूदन दासी बड़े गहरे ध्यान में उतर जाती हैं, और क्या देखती हैं कि जो कुत्ता हमारे पीछे रोज आता है, ध्यान में देख रही हैं कि वो कुत्ता आज मर गया है, और कुत्ता मर करके आकाश में विमान में बैठकर यात्रा कर रहा है। जैसे ही ध्यान से इनके नेत्र खुले तो मधुसूदन दासी क्या देखती हैं कि सामने जो कुत्ता मेरा पीछा करते रोज आता था, आज वो मरा पड़ा है। तो उन्होंने उस आत्मा का आवाहन किया तो उस कुत्ते ने कहा पूर्व जन्म में बहुत सुंदर जीवन को प्राप्त किया था, लेकिन मेरे से कुछ कुकृत्य ऐसे हो गए जिसके कारण मैं श्वान योनि में जन्मा, मेरा कुत्ते का जन्म हुआ। हे मधुसूदन दासी, जो आप राधा रानी का नित्य प्रतिदिन नाम जपती हो, वो रोटी जब आप छू करके टुकड़ा फेंक देती थी उसको मैंने खाया, उसमें भी भजन था, उस भजन से मैं दिव्य पार्षद बन गया। बोलो जय श्री राधे। मधुसूदन दासी नित्य बैठ करके नदी के तट पर, केवल जमुना जी पर, केवल प्रियाजू
अपने प्रियतम, अपनी प्रिया, हे राधे जू कृपा करो, हे राधे जू कृपा करो, हे सर्वेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, आप दर्शन दे दो किसी भी तरीके से, युगल दर्शन दे दो, युगल दर्शन। भोजन छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, शरीर एकदम हड्डियों का एकदम ढांचा हो गया, रोती हुई मधुसूदन दासी तड़पती, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे मधुसूदन दासी रोती रहती, दर्शन दे दो हे प्रभु, अब दर्शन दे दो, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया, मेरी परीक्षा मत लो, मेरी परीक्षा मत लो। और एक दिन की बात है, भोर में प्रातः काल की वेला में मधुसूदन दासी यमुना जी के तट पर बैठी हैं, यमुना जी की लहरों को देख रही हैं, रोती जा रही हैं। तभी छम 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 करती एक छोटी सी बालिका, उसके पैरों में सुंदर सी पाउजेब, प्यारी सी छोटी सी लहंगा चुनरी पहने सखियों के साथ दौड़ती हुई, और जैसे दौड़ती हुई आई तो मधुसूदन दासी दौड़ पड़ी, राधे जू, राधे जू, और जाकर अपना माथा उस बिटिया के चरण पर रख दिया। तो छोटी सी कन्या के रूप में लहंगा चुनरी पहने, अरे क्यों मेरा पैर छू रही हो, मेरे चरण मत छुओ, और मुझे राधे राधे क्यों बोल रही हो, मैं राधा नहीं हूं, तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो जो तुम मुझे राधा राधा बोल रही हो। घुंघराले घुंघराले से बाल हैं, मोटे मोटे से नयन है, चंदा जैसा चेहरा है, हटो हटो, मैं राधा नहीं हूं, मैं राधा नहीं हूं। तो मधुसूदन दासी इतनी जोर से रोई, उन गुलाबी चरणों को पकड़ कर कहा, हे राधे जी, दुनिया ठुकरा सकती है, आप नहीं, और जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, उसकी हर एक अदा के बारे में पता होता है। हम तो दिनों रात आपको याद करती, दिनों रात आपको याद करती, तो हम नहीं पहचान पाएंगी कि आप मेरी राधा रानी है, आप ही मेरी राधा रानी है। जब मधुसूदन दासी रोते रोते बिल्कुल विक्षिप्त पागलों की तरह, अब मत इस तरह से करो, अब मुझे स्वीकार कर लो, हे राधे जू स्वीकार कर लो। राधा रानी के चरणों पर पड़ी हुई मधुसूदन दासी, देखते देखते राधा रानी की कृपा हो गई, और वो बिटिया 16 वर्षीय किशोरी के रूप में प्रकट हो गई। हाथ में कमल का फूल है राधा रानी के, और जब श्री राधा रानी आ गई, नीलांबर धरा राधा, और पीतांबर धारी नीलांबर धारा के पास पहुंच गए, जहां राधा वहीं कृष्ण, जहां कृष्ण वहां राधा। जैसे सर्वेश्वरी का दर्शन, वैसे ही भगवान कृष्ण भी तो युगल सरकार का दर्शन चाहती थी, युगल सरकार के दर्शन, और देखते देखते 8 सखियां आ गई। 8 सखियों के सहित भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ मधुसूदन दासी को स्वीकार कर लिया। राधा रानी ने कहा कि हे मधुसूदन दासी, तुमको हम अपना अंक प्रदान करते हैं, अपनी गोद प्रदान करते हैं, अपनी सखी के रूप में, सहचरी के रूप में तुम्हें हम अपने निकुंज में लेकर चली जाएंगी, लेकिन शरीर तुम्हारा यहीं रहेगा। सर्वेश्वरी जी ने उस दिव्य आत्मा को अपनी सहचरी बना लिया। ये लोग तो निकुंज में चले गए, और इधर दादी को पता चला कि मेरी पोती नहीं रह गई। गुरुजी दौड़ कर आए, दादी आई, और देखते देखते दादी फूट फूट कर रोने लगी, अरे बिटिया मधुसूदन दासी, अरे मेरी बच्ची कुछ तो बोल, मेरी बच्ची तो कुछ तो बोल। अब बिटिया क्या बोलती, अब तो जो होना था सो हो चुका था। सब में हल्ला मच गया, सब दौड़ दौड़ कर वहां उपस्थित हुए, लेकिन आज नियति देखिए, गुरुजी भी खड़े हैं, जोर की बरसात, झमझम झमझम बरसात हो रही है। इतनी जोर की वर्षा हुई, केवल दादी रह गई, गुरुजी भी चले गए, सारे लोग चले गए। अंतिम संस्कार कैसे हो,
तो जमुना मैया की कृपा, जमुना मैया चाहती थी मधुसूदन दासी का ये दिव्य शरीर जमुना में आ जाए, इसलिए जमुना मैया का वेग बढ़ गया और जमुना मैया ने अपनी गोद में मधुसूदन दासी को ले लिया और मधुसूदन दासी अनंत हो गई, अनंता हो गई भगवान के धाम को। तो जो प्रेम से जिस भाव में जैसे भी प्रार्थना करता है, नाम लेता है, भगवान और राधा रानी उसको स्वीकार करते। अब बात है कि तुम्हारे अंदर वासना बहुत है, लेकिन यही वासना जब आपकी नाम की धारा तेज होगी, आपका संबंध, आपका विश्वास, आपका समर्पण, तो यही वासना उपासना बन जाएगी। बोलो जय श्री राधे। इसलिए सर्वेश्वरी की शरणागति करिए और उन्हीं की जय जयकार करते रहिए। बोली राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी की जय, महारानी 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 की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। हाथ उठाइए और अपने स्थान पे झूमते हुए श्री राधा रानी की प्रार्थना। श्री राधे। रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे। श्यामा प्यारी की जय, ठाकुरानी की जय। श्यामा प्यारी की जय, ठाकुरानी की जय। श्यामा प्यारी की जय, ठाकुरानी की जय। बोलो भानु दुलारी की जय जय जय। बोलो भानु दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। राधे।
ब्रजरानी की जय सुखदानी की जय ब्रजरानी की जय सखुरानी की जय ब्रजरानी की जय सुखदानी की जय ब्रजरानी की जय सखुरानी की जय बोलो नवल किशोरी की जय 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 बोलो नवल किशोरी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय राधा रानी की जय महारानी हाथ उठाइए रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधे 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 बोली लाडली सरकार की